ये आज मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग बोलेगा। चलो गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको हैप्पी करवा चौथ। और आज है करवा चौथ और हमें क्योंकि वहाँ जाके हमें वो साइन कल नहीं करा पाए तो आज साइन करवाना था गवाह का। तो हम वहाँ जाते हैं, फटाफट नहा धो के मैं कपड़े निकाल लेती हूँ और फटाफट नहा धो के मैं रेडी हो जाती हूँ। फटाफट मुझे रेड कलर का सूट पहनना है तो मैं वहाँ जाके बनाती हूँ। आज फिर हमें वापस नगर पालिका में आना पड़ा तो मैं यहाँ का दिखाती हूँ। वो जा रहे हैं रसीद काटने और मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि जब तक ये दिखाती हूँ यहाँ नगर पालिका है क्योंकि यहाँ पे हमारे कार्ड बनवाना था। वो कार्ड बनवा रहे हैं, अभी वो अंदर गए हुए हैं। अगर एक बार रसीद कटवा के आ जाते हैं उसके बाद हमारा साइन होंगे और यहाँ पे करवा रही है साइन। हमारे दोनों का यहाँ पे साइन हो रहा है और मैं यहाँ वहाँ बैठी हूँ आराम से। क्या कर तो मैं नहा धो के रेडी हूँ और अब मैं तैयार, मतलब मैंने रखड़ी और सिसफुल और ये पहना है। प्योर का सूट नहीं पहना क्योंकि मैंने ये फर्स्ट बार पहना है और अभी मुझे जीजा के वहाँ जाना है, उन्होंने वो कर रखा है। तो हम अब कहानी सुन रहे हैं करवा चौथ की और वहाँ पे जीजा क्या उजीना कर रहे हैं। तो करवा चौथ का उन्होंने मुझे 3 बजे बुलाया है और फिर नाइट में घर पे आके फिर मैं नाइट में वापस जाऊँगी चांद वांद देख के। तो अभी हम मम्मी वगैरह रेडी हो रहे हैं, उसके बाद कहानी सुनेंगे। और एक के हमारे जो पास में रहते हैं भाई साहब, वो मेरे मेहंदी लगाने के लिए आए। कल आ नहीं पाए और नाइट में मेरे साथ ये हादसा हो गया तो वैसे नहीं लगा पाई मैं। तो अभी मम्मी ने बुलाया उनको और वो भाई साहब मेरी मेहंदी लगा रहे हैं, उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। अभी मैं मेहंदी लगवा रही हूँ और अभी मैं यहीं से दिखा देती हूँ आपको। ये सूट मैं मम्मी को दे रही हूँ करवा चौथ पे, दोनों मम्मियों को दोनों के सूट दे रही हूँ। सब अपनी अपनी पसंद के सूट है। तो मम्मी ने तो हैंड टू हैंड सिलवा लिया था और उन्होंने सिलवाया नहीं, अभी सिलवाएंगे बाद में। और ये हमारी तैयारी हो चुकी है, अभी थोड़ी तैयारी बाकी है। तो यहाँ पे ये पूजा की तैयारी करने लग गए। मम्मी टिक्की वगैरह लगा रहे हैं और भाई साहब हैं वो टिक्की लगा रहे हैं और मम्मी सारी तैयारी कर रहे हैं और मैं बैठी हूँ क्योंकि मेरे एक पैर पे मेहंदी लगवा रखी हूँ तो मुझे ऐसे करके बैठना पड़ा। और मम्मी थोड़ी तैयारी कर रहे हैं सब चीज़ की फटाफट। और ये हमारी तैयारी चल रही है, टिक्की लगा देंगे उसके बाद मैं लगा दूँगी। रिंकू भाई साहब यहाँ है नहीं, रिंकू भाई साहब कॉलेज गए हुए हैं तो उनके आँखें रख देंगे और हमें फटाफट काजल की लगा रहे हैं। अब मैं भी लगा रही हूँ क्योंकि मैं इस प्रकार इसलिए मैं ऐसे बैठी हूँ क्योंकि मैंने एक पैर पे मेहंदी लगा रखी तो मेरे को डर लग रहा था, मेहंदी गीली थी तो फिर मैं ऐसे ही करके बैठ के लगा रही हूँ टिक्की और सारा काम मम्मी कर रहे हैं। बिंदिया इसमें यहाँ पे काजल की लगती है, मेहंदी की लगती है, कुमकुम की लगती है, वो लगा रही हूँ। फिर इसके बाद मैं तो मम्मी ने मुझे यहाँ पे बोला टिक्की लगाने की तो मैं सबके टिक्की लगा रही हूँ। चूड़े के भी लगाते हैं, चूड़े के लगाते हैं, शुभ होता है तो चूड़े के भी लगा रही हूँ। करवा चौथ माता रानी सबको सुहाग दे, सबके अपनी मन इच्छा भी पूरी करे और सबकी अपनी सुने, अपने बेटे बहू सबको खुश रखे माता रानी। तो इसलिए मैं सबके लगा रही हूँ और सबको अपनी मनोकामना पूरी हो सबकी। तो भाई साहब यहाँ कहानी सुनाने लग गए। अब एक साहूकार था 7 बेटा और एक बेटी थी। 7 भाई बहन ने साथ लेकर जीमता। कार्तिक लागत की चौथ आई। भाई आपकी बहना ने बोला कि आओ भाई जीम ले। बहन बोली आज तो मेरे तो करवा चौथ को बरत है तो मैं तो चार लोग सीधे जीम शू। तो यहाँ पे हमने कहानी सुन ली है और अब मम्मी मैं सबसे पहले मम्मी ने बोला छोटे मम्मी को कपड़े दे तो मैं मम्मी को सूट दे रही हूँ और पगे लग के पैसे दे रही हूँ क्योंकि मैंने मेहंदी लगा रखी तो मैं ऐसे ही दे रही हूँ। मतलब इतना हूँ, मम्मी ने बोला तो मैं ऐसे देने लग गई क्योंकि मेहंदी लगा रखी तो मेहंदी ख़राब हो जाएगी, भाई साहब की सारी मेहनत ऐसे ही चल जाएगी। तो ये मैंने मम्मी को सूट दिया, इसको पैक भी नहीं करा क्योंकि उस टाइम ही सिला था, मम्मी सिल रहे थे तो मैंने पैक भी नहीं कर पाई सूट को। ये पगड़ लग रही हूँ मैं मम्मी के। अब मैं ये पगे बड़ी मम्मी की लगूंगी तो मैं ये बड़े मम्मी के पगे लग के ये सूट बड़े मम्मी को दे रही हूँ। ये बड़े मम्मी को अब मैं इनके पगे लग लेती हूँ।
तो मम्मी के मैं ऐसे इसलिए पगे लग रही हूँ कि मेरे एक हाथ में लगी हुई है, पूरे हाथ जल गया था ना इसलिए, और इसलिए हल्के हल्के हाथ से ऐसे ही लग रही हूँ। और इसके बाद अब मैं एक भाई साहब के पगे लग लेती हूँ, जो हमारे भाई साहब सामने रहते हैं, उन भाई साहब के पगे लग लेती हूँ। इसके बाद जो मेरे मेहंदी लगाने के लिए गुड्डू भाई साहब आए थे, तो मैं उनके भी पगे लग लेती हूँ। और अब हम बाहर आ गए हैं सूरज भगवान को अर्घ देने के लिए। तो इसके बाद हम चारों अर्घ दे रहे हैं, एक भाई साहब, दोनों मम्मी और मैं, हम चारों मिलके अर्घ दे रहे हैं। रिंकू भाई साहब यहाँ नहीं है तो उनकी आँखें रख लिए हैं। तो अब अर्घ देने के बाद फटाफट ये सूरज भगवान को प्रणाम करते हुए धूप दे लेती हूँ। और इसके बाद ये अपना यहाँ पकड़मा नहीं खाते हैं, चारों तरफ हमारे गांव की साइड खाते हैं, यहाँ नहीं खाते हैं। अब मैं चारों तरफ चारों दिशा से पगे लग लेती हूँ। सबसे पहले कोई भी व्रत करो, कहानी सुनने चारों दिशा से पगे लगने चाहिए, तो इसलिए मैं पगे लग लेती हूँ। उसके बाद हमारे सामने रहते हैं वो भाई साहब, उनके पगे लग लेती हूँ, गुड्डू भाई साहब के, अब मम्मी के, और ये छोटे मम्मी। तो कहानी वानी सुन ली। अब भाई साहब हम वापस बैठ गए। ये मेरे पैरों में मेहंदी लगा चुके हैं और अब हाथों में लगा रहे हैं। तो उन भाई साहब ने मेरे हाथों और पैरों में मेहंदी लगा ली है। मैंने पैरों में एक बहुत सुंदर मेहंदी लगाई, उन हाथों में मैंने एक हाथ से तो अच्छी लगाई, एक हाथ में सिर्फ गोला सा फूल सा बनाया, क्योंकि मेरे हाथ में लग रही तो मैं ऐसा इतना कुछ बना नहीं पाऊँ। तो मैंने मेहंदी लगवा ली है, मेरी लग रही इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लगवाई है, और दोनों हाथों की और पैरों की मेहंदी लगवा ली है। और अब मुझे जाना है, मेरी जीजा जो गांव के घर पे जाना है, और वो जिना कर रहे थे, उनके प्रोग्राम उन्होंने 3 बजे बुलाया, लेकिन मैं जा नहीं पाई, मेरी ये हाथ की वजह से कुछ नहीं हो पाया। और मैं रेडी हो चुकी, मैंने पोशाक पहना, उन्होंने बोला सुंदर सी रेडी होके आना, तो मैं पोशाक पहन के जा रही हूँ, क्योंकि डांस वांस का भी प्रोग्राम है। तो अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है, और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट जरूर करना। और ये था मेरा आज करवा चौथ का लुक। ज़्यादा कुछ ज्वेलरी वॉलरी नहीं पहनी, क्योंकि मेरी आज हिम्मत नहीं है इतना कुछ पहनने की, जितना पहन सकती थी उतना रेडी हो गई। मेरा हाथ ये सीधा रह गया और इस हाथ से कुछ भी नहीं हो रहा है। बड़ी मुश्किल से मैंने चूड़ा चेंज किया, वरना कानी में वही चूड़ा पहन रखा था। तो ये था मेरा लुक। आपका कैसा लगा तो बताना ज़रूर।